मालदा की घटना को आज जिस तरह से वो अखबारों में सब जगह पे वो बनी हुई है, कल्पना कीजिए कि अगर ये जज नहीं होते या मान लीजिए ये न्याय के लोग, जिसको कहिए कि जुडिशियल से जुड़े लोग नहीं होते तो क्या होता। बंगाल में मैंने जैसा पहले भी कहा है, आज से ही नहीं, बंगाल में हमेशा से एक पैटर्न रहा है कि वहाँ हिंसा को सत्ता की स्वीकृति एक तरह से मिली हुई है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, सिद्धार्थ शंकर रे रहे हों, या उसके बाद से सीपीएम रहा हो, उसके बाद से ममता बनर्जी रहा हो। कौन सा इलेक्शन, ये तो बहुत छोटी सी घटना थी। कल्पना कर लीजिए कि मान लीजिए कि अगर ये न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग न होते तो ये तो कोई घटना ही नहीं थी। जो घटनाएं 24 के इलेक्शन के बाद हुई हैं या 21 के जो विधानसभा इलेक्शन के बाद हुई, या जो वहाँ ग्राम पंचायतों में हुई थी, तो ये तो सब जगह सुर्खियों में आता था। बाकायदा उसके टीवी शोज, मतलब सारे वो कैमरे पर वो सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आज इसलिए हाईलाइट हो रही है कि चूँकि उसमें जुडिशरी से जुड़े लोग थे, वरना ये तो कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है कि किसी को कैद कर लिया या 24 घंटे के लिए रोक लिया, कोई हत्या नहीं हुई। आप ये सोचिए, जब असम में लोग पलायन करके भाग रहे थे, या वो 70s का दौर जब एक खड़े करके, मैं ये कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हुआ कि एक जो नक्सल पर, जिन पर बहुत ज़्यादा अति वामपंथी होने का दबाव मतलब चस्पा लगा हुआ था, उनको लाइन में खड़ा करके गोली मारी गई थी एक दौर में। जिस तरह से वहाँ नक्सलवाद के खिलाफ हुआ और फिर जिस तरह से सीपीएम ने बाकायदा वहाँ पे किया, वो कल्चर चला आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अब देखिए, चुनाव है, कुछ समय के लिए ये घटना बड़ी रहेगी, हो सकता है कि इसमें जुडिशरी आगे भी चली जाए, लेकिन इस देश में एक बात इससे ये होती है कि अगर आप आम नागरिक हैं, आपके साथ कुछ होता है तो ये चलता है, लेकिन अगर कोई खास है उसके साथ हो गया तो ये बड़ी बात हो जाती है। कोर्ट भी रात में खुल जाए। जैसे अगर किसी एक दिल्ली में कोई घटना हो, किसी वीआईपी के बड़े बेटे के साथ कुछ हो जाए तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है। और वैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई बस नाली में कोई बस नदी में गिर जाए तो वो छोटी सी अखबारों में आपके यहाँ छपेगी, आपके लिए बड़ी इवेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आईटीओ पुल से गिर जाए बस, तो बड़ी नेशनल न्यूज हो जाती है। ये होता रहता है, इसलिए मैं इसको बहुत वो नहीं करता। हाँ, इसी बहाने ही सही, बंगाल में कोई जीते कोई हारे, मेरा उससे नहीं, लेकिन एक जो मान लिया गया है कि बंगाल में एक जो जिसको कहते हैं सत्ता की एक तरह से स्वीकृति सी है, वो मौन स्वीकृति ही सही, यानी हिंसा वहाँ के जीवन में सामान्य ढंग से उसको वहाँ की सत्ता मान लेती है कि ऐसा होता ही है। ये कल्चर बंद होना चाहिए, वो चाहे जुडिशरी के माध्यम से हो, सत्ता के माध्यम से हो, जनता चुन के किसको लाती है उसके माध्यम से हो, लेकिन ये कल्चर बंगाल में बंद होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।